हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेज पर। आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर रियल नंबर वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले इसको जानेंगे। अगर इन टॉपिक को हम अच्छी तरह से जान लें तो रियल नंबर पढ़ने में बहुत सुविधा हमें उपलब्ध होगी। चलिए शुरू करते हैं। जिसमें पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। छोटे छोटे टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। सभी एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग अर्थात हम सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे। प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या तो प्राकृत संख्या जैसे मान लिया जाए कोई वस्तु को हम लोगों को गिनना है, तो हम लोग जहाँ से गिनना शुरू करते हैं वह संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे कोई वस्तु है तो हम लोग गिनना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सभी जो संख्या है वही संख्या प्राकृत संख्या है। अर्थात गिनती की संख्या को हम लोग कौन संख्या प्राकृत संख्या कहते हैं। जहाँ से हम लोग गिनना शुरू करते हैं वही संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। कौन संख्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। अर्थात गिनती की संख्या को कौन संख्या? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की जो भी संख्या है उन सभी को क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। तो गिनना कहाँ शुरू करते हैं? तो 1 से। हम लोग किसी भी चीज़ को गिनना कहाँ शुरू करते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। अनंत तक। कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक। कहेगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी? तो 1। सबसे छोटी यदि पूछ दे प्राकृत संख्या तो कितनी होती है? 1 होती है। सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1 होती है। और सबसे बड़ी पूछेगा प्राकृत संख्या तो अनंत अर्थात ज्ञात नहीं है। अर्थात ज्ञात नहीं है। तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या कहेगा तो 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। अगला टॉपिक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या तो पूर्ण संख्या बोलेगा तो प्राकृत संख्या के पहले शून्य को मिला देंगे। प्राकृत संख्या के पहले किसे शामिल करेंगे? शून्य को। जो भी प्राकृत संख्या होती है उसके पहले यदि हम शून्य को शामिल कर दें तो अब वह संख्या प्राकृत संख्या के पहले यदि शून्य को मिला देंगे तब वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी। जैसे प्राकृत संख्या कितना? 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। इन्हीं सभी के आगे यदि शून्य को मिला देंगे, शून्य को शामिल कर देंगे तब यह संख्या अब पूर्ण संख्या कहलाएगी। कौन संख्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। तो यदि प्राकृत संख्या के पहले क्या मिला दें? क्या शामिल कर दें? शून्य शामिल कर दें तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी। तब वह संख्या कौन संख्या? पूर्ण संख्या कहलाएगी। वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी। प्राकृत संख्या के पहले यदि शून्य को शामिल कर दिया जाए
तब वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या के पहले शून्य को मिला देंगे तब वह कौन संख्या, प्राकृत संख्या के पहले यदि शून्य को मिला देंगे तब वह कौन संख्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या कहलाएगी। अगर सबसे छोटा पूर्ण संख्या जीरो होता है, सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन होता है, जीरो। सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन, जीरो। सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन, जीरो। और सबसे बड़ा पूछेगा पूर्ण संख्या तो अज्ञात, जो हमें ज्ञात नहीं है। सबसे बड़ा पूछेगा पूर्ण संख्या तो अज्ञात, जो हमें ज्ञात नहीं है। लेकिन सबसे छोटी पूछेगा पूर्ण संख्या तो जीरो होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है। अगला टॉपिक पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। कौन संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या तो पूर्ण संख्या के पहले, पूर्ण संख्या के पहले, पूर्ण संख्या के पहले यदि ऋणात्मक संख्या को मिला दी जाए, यदि पूर्ण संख्या के पहले ऋणात्मक संख्या को शामिल कर दी जाए तब वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या रहेगा उसके पहले हमें ऋणात्मक संख्या मिलाना है। कौन संख्या मिलाना है, ऋणात्मक संख्या। तब उस संख्या को कौन संख्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। अर्थात ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य के सम्मिलित रूप को कौन संख्या, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य के सम्मिलित रूप को ही कौन संख्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। कौन संख्या, पूर्णांक संख्या। जैसे पहले लिखते हैं शून्य, शून्य, उसके बाद इधर जाते हैं तो शून्य के इधर जाएंगे तो मान बढ़ता है। शून्य के इधर जाते हैं तो मान क्या होता है, बढ़ता है, मान बढ़ता है। तो जीरो के बाद एक से बड़ा एक, एक से बड़ा दो, दो से बड़ा तीन, चार, इस तरह से इधर मान बढ़ते जाएगा। लेकिन जब हम शून्य से इधर जाते हैं तो मान घटता है, मान घटता है। अर्थात जीरो से छोटा कौन, तो माइनस एक, माइनस एक से छोटा कौन, माइनस दो, माइनस दो से छोटा कौन, माइनस तीन, माइनस तीन से छोटा कौन, माइनस चार। तो इसमें ऋणात्मक संख्या है, शून्य है और धनात्मक संख्या है। तब इसके समूह को हम लोग पूर्णांक संख्या कहेंगे। कौन संख्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। अर्थात ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य के सम्मिलित रूप को ही हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। कौन संख्या, पूर्णांक संख्या। जिसमें ऋणात्मक संख्या होगी, धनात्मक संख्या होगी और शून्य होगा, तब उसे हम पूर्णांक संख्या बोलेंगे। या दूसरे तरह से बोल सकते हैं, जीरो से इधर देखते हैं पूर्ण संख्या, जीरो से इधर जितनी भी होती है सब पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या के पहले यदि ऋणात्मक संख्या मिला दी जाए, पूर्ण संख्या के पहले कौन संख्या, ऋणात्मक संख्या मिला दी जाए, तब उसे कौन संख्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। तब उसे कौन संख्या, पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक संख्या, कौमा धनात्मक संख्या तथा शून्य के सममलित रूप को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। कहेगा सबसे छोटी पूर्णांक संख्या तो डॉट 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 अज्ञात होती है। सबसे बड़ी पूछेगा अज्ञात संख्या तो ये भी
अज्ञात होती है, अर्थात हमें ज्ञात नहीं है, अर्थात हमें ज्ञात नहीं है। अगला टॉपिक, सम संख्या। कौन संख्या? सम संख्या। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वैसी संख्या जो 2 से क्या हो जाए? पूर्णतः विभाजित हो जाए, अर्थात 2 से भाग देने पर पूरा पूरी कट जाए, तो वैसे संख्या को हम लोग सम संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या रहेगा, यदि उससे हम कितना से भाग देंगे? 2 से। कितना से भाग देंगे? 2 से। और 2 से भाग देने के बाद उसे पूरा पूरी क्या हो जाए? कट जाना चाहिए। तो जो कट जाएगा तो वैसे संख्या को हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग 1 लेते हैं, तो 1 लेंगे और इसे कितना से भाग देना है? 2 से। तो 2 से हम भाग देंगे तो यह पूरा पूरी नहीं कटेगा, अर्थात 1 जो है सम संख्या नहीं है। आगे लेते हैं 1 के बाद 2, तो 2 लेते हैं और इसे भाग देते हैं, कितना से देना है? 2 से। 2 से भाग देंगे तो इसे क्या? पूरा पूरी कट जाना चाहिए। तो 2 से भाग देंगे 2 में, तो 2 एकम 2, मतलब 2 से भाग दिए 2 में, तो एक बार में पूरा पूरी कट गया। तो हम कहेंगे कि 2 जो है सम संख्या है। 2 जो है कैसी संख्या? सम संख्या। जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा उसे हम लोग कौन संख्या बोलेंगे? सम संख्या। कौन संख्या? सम संख्या। आगे लेते हैं 3। 3 देखते हैं सम है या नहीं है। तो 3 जो है कितना से पूरा पूरी विभाजित होना चाहिए? तो 2 से। कितना से? 2 से। तो 2 से भाग देंगे, इसे पूरा पूरी विभाजित होना चाहिए। 2 से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा? एक बार में। 2 एकम 2, कितना बचेगा? 1। तो इसका शेषफल कितना बच गया? 1, अर्थात 3 जो है 2 से पूरा पूरी विभाजित नहीं हुआ। तो हम कह देंगे 3 जो है सम संख्या नहीं है। 3 सम संख्या नहीं है। अगला 3 के बाद लेते हैं 4। 4 लेंगे तो 4 को 2 से पूरा पूरी कट जाएगा, तो कहेंगे सम है। 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, पूरा पूरी कट गया। मतलब जो 2 से पूरा पूरी कट जाएगा वैसे संख्या को हम लोग कौन संख्या बोलते हैं? सम संख्या। तो 4 क्या है? सम संख्या। 4 क्या है? सम संख्या। उसी तरह से 5 देखेंगे तो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। 6 देखेंगे तो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो बोलेंगे 6 क्या है? सम संख्या है। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या। कौन संख्या? सम संख्या। लिखने का प्रयास करते हैं। सम संख्या, तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, तो उसमें 2 के बाद 2 से कौन विभाजित हुआ था? 4। 4 के बाद कौन? 6। 6 के बाद कौन? 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक। तो कहेगा सबसे छोटी सम संख्या कितनी? तो सबसे छोटी सम संख्या का बात की जाए तो 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्या कौन होती है? 2 होती है। कहेगा सबसे छोटी सम संख्या कितनी? तो 2। सबसे छोटी सम संख्या कितनी? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। आगे इसमें से कुछ और रिलेटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं। कहेगा 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा हमसे पूछे। 2 लगातार कोई भी संख्या लेंगे तो उसके पूछेगा कि मौसा कितना होगा। तो 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा देखने का प्रयास करते हैं कितना होता है। तो 2 लगातार संख्या कौन कौन ले रहे हैं? 2 और 4। 2 और 4 लगातार संख्या है। 4 और 6 2 लगातार सम संख्या है।
6 और 8 दो लगातार सम संख्या है, 8 और 10 दो लगातार सम संख्या है। इन्हीं सभी संख्या को लगातार दो संख्या को लेकर हम देखने का प्रयास करते हैं कि इसका म सा कितना आता है। चलिए कोशिश करते हैं। तो पहले 2 और 4 लेते हैं। तो 2 और 4 दो लगातार सम संख्या हैं, तो इसका म सा निकालते हैं। तो म सा निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि छोटा से भाग देते हैं किसमें, बड़ा में। तो छोटा से भाग देंगे बड़ा में। कितना बार में कटेगा, 2 बार में। 2 दूना 4, जिससे अंत में कटता है वही क्या कहलाता है, म सा। तो 2 और 4 का म सा, 2 और 4 का पूछेगा म सा। तो अंत में कितना से कटा है, 2 से। तो म सा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला और देखते हैं। दूसरा लेते हैं 4 और 6। तो दूसरा लेते हैं 4 और कितना, 6 लेते हैं। तो भाग देते हैं किससे, छोटा वाला से भाग देंगे बड़ा वाला में। तो छोटा कितना है, 4, भाग किस में देंगे, बड़ा वाला कितना है, 6। अब लगाते हैं। तो पहले हम लगाते हैं, एक बार में लगेगा 4, और उसके बाद अब घटाते हैं इसको। तो कितना आएगा, 2। और इसको बाद हम लोग इसको घेरते हैं और कौन उतारते हैं, जो यहाँ पर रहता है, मतलब 4 उतारेंगे। अब भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में। 2 दूना 4, मैंने पूरा पूरी कट जाता है। जिससे पूरा पूरी कटेगा वही क्या होता है, म सा। तो म सा कितना आया, 4। तो हम कह देंगे कि म सा कितना आया, 2। 4 और 6 का म सा कितना आया, 2। कहेंगे 4 और 6 का म सा कितना, 2 आया। तो हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल लिया, 2 लगातार संख्या 2 और 4 लिया, तो उसका भी म सा कितना आया, 2 आया। और लिए 4 और 6 लिए, तो उसका भी म सा कितना आया, 2 आया। और यदि हम 6 और 8 भी लेंगे तो उसका भी म सा कितना आएगा, 2 ही आएगा। 8 और 10 लेंगे तो उसका भी म सा कितना आएगा, 2 ही आएगा। अर्थात 2 लगातार जब सब संख्या लेंगे और उसका म सा निकालेंगे तो हमेशा कितनी आती है, 2 आती है। 2 लगातार सम संख्याओं का म सा कितना आता है, 2 आता है। 2 लगातार सम संख्या कोई भी लेंगे तो उसका म सा कितना, 2। कितना आएगा, 2 आएगा। तो हम लोग तीर का निशान देकर लिख लेंगे कि 2 लगातार सम संख्याओं का म सा कितनी होती है, 2 होती है। 2 लगातार सम संख्याओं का म सा 2 होता है। 2 लगातार सम संख्याओं का म सा कितनी होती है, 2 होती है। और उसके नीचे एग्जाम्पल ये 2-3 को लिख लेना है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, विषम संख्या। तो विषम संख्या बोलेगा तो जो 2 से विभाजित होगा उसे सम संख्या, और जो 2 से विभाजित अर्थात पूरा पूरी नहीं कटेगा उसको हम लोग बोलेंगे विषम संख्या। कौन संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या, तो जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या। जैसे में लेते हैं 1 में भाग देना है कितना से, 2 से। यदि 1 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो हम बोलेंगे उसे सम संख्या, लेकिन पूरा पूरी विभाजित नहीं होगा तब उसे बोलेंगे विषम संख्या। तो 2 से भाग देते हैं तो यह पूरा पूरी विभाजित नहीं होता है, तो हम कह देंगे कि 1 जो है सम संख्या है। 1 जो है सम संख्या है। क्यों, क्योंकि यह 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, पूरा पूरी विभाजित नहीं होता है। अगला 2 लेते थे तो हम लोग लिए थे तो 2 पूर्णतः विभाजित हो गया था, तो वह क्या हो जाएगा, सम संख्या। अगला 3 लिए थे तो कितना से विभाजित करना है, 2 से भाग देना है, और इसे पूरा पूरी कट जाएगा तो सम बोलेंगे, लेकिन पूरा पूरी नहीं कटेगा तब उसे क्या बोलेंगे, विषम बोलेंगे। चलिए भाग देते हैं।
2 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, 2 एक कम 2, अब घटाते हैं तो कितना आएगा 1, तो पूरा पूरी नहीं कटा। 3 जो है 2 से भाग देने पर पूरा पूरी नहीं कटा, इसका शेषफल कितना आ गया 1 आ गया। तो हम कह देंगे 3 जो है विषम संख्या है। 3 कौन संख्या है, विषम संख्या है, और 1 भी कौन संख्या, विषम संख्या। 1 भी कौन संख्या, विषम संख्या, क्योंकि यह 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ है। अगला देखे थे 4, तो 4 तो 2 से पूर्णतः विभाजित हो गया था तो वह सम हो गया। आगे देखते हैं 5, तो 5 लिए थे और कितना से भाग देना है 2 से, तो 2 दूना 4, कितना आएगा 1, मतलब यह 5 जो है 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ। तो हम कह देंगे 5 भी है जो कौन संख्या है, विषम संख्या। कौन संख्या, विषम संख्या। तो जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी उसे सम बोलते हैं, और जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी उसे क्या बोलेंगे, विषम संख्या। कौन संख्या, विषम संख्या। जैसे में 1 विषम संख्या है क्योंकि यह 2 से विभाजित नहीं हुआ था, 2 सम है, 3 विषम, 5 विषम, 7, 9, 11, 13 ... ये सभी कौन संख्या है, विषम संख्या। चलिए लिखने का प्रयास करते हैं। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उसे विषम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी उसे क्या बोलेंगे, विषम संख्या। जैसे में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सभी कौन संख्या है, विषम संख्या, क्योंकि यह 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। कहेगा सबसे छोटा विषम संख्या तो कितना होता है, 1 होता है। सबसे छोटा विषम संख्या पूछेगा तो कितनी, 1 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या एक होती है। सबसे छोटा विषम संख्या कितनी होती है, 1 होती है। सबसे छोटा विषम संख्या कितनी होती है, 1 होती है। इन्हीं से संबंधित कुछ और टॉपिक लेने का प्रयास करते हैं। कह देगा 2 लगातार विषम संख्याओं का मस। 2 लगातार विषम संख्याओं का मस। तो 2 लगातार विषम संख्या कौन कौन लेते हैं, 1 और 3। 1 और 3 लेते हैं। 1 और कौन लेते हैं, 3 लेते हैं। अब इसका मस निकालने का प्रयास करते हैं कितना आएगा। तो छोटा से हम लोग भाग देते हैं किसमें, बड़ा में। कितना बार में कटेगा, 3 बार में। तो मस जिससे लास्ट में कट जाता है पूरा पूरी वही होता है मस। तो मस 1 और 3 का मस कितना आया, 1। अगला लेते हैं लगातार कौन है, 3 और 5। तो 3 और 5 लेते हैं और मस निकालते हैं। तब भाग देंगे किससे, 3 से। छोटा से भाग देते हैं किसमें, बड़ा में। कितना बार में लगेगा, 1 बार नहीं, 3 से भागा देंगे कितना, तो 1 बार में। 3 1 कम 3, कितना आएगा 2। फिर इसको घेरते हैं, कौन उतारते हैं, 3। कितना बार में लगाएंगे, 1 बार में। 2 घटेगा तो कितना था, 1। अब इसको घेरते हैं, कौन उतारेंगे, 2। तो अभी कितना लगेगा, 2 बार में। 2 1 दूना 2, पूरा पूरी कट गया। तो लास्ट में जिससे पूरा पूरी कट जाता है वही क्या कहलाता है, मौसा। तो मौसा कितना आया, 1। अर्थात 3 और 5 का मौसा भी कितना, 1। और कोई 2 लगातार लेते हैं, 9 और 11 लेते हैं। तो 9 और 11 का भी लेंगे तो मौसा कितना आएगा, 1 ही आएगा। 11 और 13 भी लेंगे तो उसका भी मौसा कितना आएगा, 1 ही आएगा। अर्थात 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा कितनी होती है, 1 होती है। 2 लगातार विषम संख्या का मौसा पूछेगा तो कितनी होगी, 1 होगी।
अगला तीर का निशान देके लिखेंगे दो लगातार विषम संख्याओं का मस एक होता है। दो लगातार विषम संख्याओं का मस कितना होता है? एक होता है। इसके लिखने के बाद ये 2-3 को एग्जाम्पल हम लोग लिख लेंगे ताकि किसी को समझाने में सुविधा हमें हो।